ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वृश्चिक लग्न के सभी 12 भावों में देवगुरु बृहस्पति के फल किस तरह से होंगे, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। एंड अगर कि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी के सपोर्ट और सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है, तो अपना सपोर्ट और सहयोग प्लीज़ बनाए रखें। देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक लग्न के लिए मंगल देव के मित्र हैं। मंगल देव यहाँ पर लग्न के और छठे भाव के कारक है, और देवगुरु बृहस्पति जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे इस कुंडली में धन भाव के और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति किस तरह का फल देंगे इसकी चर्चा करेंगे। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये 9th हाउस के और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति जो है वो 5 डिग्री पर उच्च के होते हैं, और मकर राशि में वो 5 डिग्री के नीच के हो जाते हैं। मूल त्रिकोण साइन जो है उनका धनु राशि में 0 से लेकर 10 डिग्री तक, मतलब मोस्ट कंफर्टेबल जोन इनके लिए होता है। और सबसे पहले आप सभी को, जैसा कि मैं हमेशा से बताती आई हूँ हर वीडियोज़ में, विषम राशियाँ जो हैं ये हमेशा मैं बोर्ड पे बनाती हूँ, और मैं यही एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आप सभी इस चीज़ को देखेंगे। बिकॉज अगर कि मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने जाती हूँ तो कई सारी वीडियोज़ बहुत लंबी बन जाती है, और फिर मुझे खुद को लगता है कि इतनी लंबी वीडियो देखने में आप सभी का वक्त ज़ाया होगा। हालांकि आप उसको स्पीड में करके देख सकते हैं, पर फिर भी मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। अब यहाँ पे सम राशियों की अगर बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशियाँ होती हैं। जैसे कि ये सम राशि है, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति 0 से 6 डिग्री के होंगे तो मृत अवस्था में होंगे। मतलब उनकी जो प्लैनेट्स जब मृत अवस्था में होते हैं तो उनका जो पावर होता है वो काफ़ी कम होता है। फिर वो वृद्ध अवस्था में होंगे अगर के, मतलब दूसरी सम राशि में, तो उनका बल जो है मृत से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और वो सम में हो चाहे विषम में हो। 12 से 18 डिग्री के होंगे तो उनका फल बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। सेम इसी तरीके से विषम राशियों का भी है कि वहाँ पे बस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कि वहाँ पर वो बाल अवस्था में 0 से 6 डिग्री पे होते हैं, मतलब वहाँ पे उनका कम बल होता है, और कुमार अवस्था में थोड़ा सा बल ज़्यादा हो जाता है, और युवा अवस्था में सेम बल, युवा अवस्था का सम और विषम राशियों का होता है सबसे अच्छा बल। तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जो है धन कुटुंब भाव के स्वामी होकर, वाणी भाव के स्वामी होकर, और पंचम के स्वामी होकर अगर लग्न में बैठ जाते हैं तो ये किस तरह से फल देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति हम सभी जानते हैं धन भाव के, पंचम भाव के, नवम भाव के और एकादश भाव के का इनको स्थिर कारक प्राप्त है। मतलब धन, संतान और ज्ञान और आय, ये इनके कार्य क्षेत्र में आता है। अब अगर धनेश कुटुंब भाव के स्वामी होकर, पंचम भाव के स्वामी होकर ये लग्न में बैठ जाते हैं तो क्या स्थिति बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर पंचम भाव के स्वामी होकर लग्न भाव में ही बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा विवेकी, बहुत हायर एजुकेशन लेने वाला और बहुत ज्ञानवान होगा, और उसे संतान का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, या संतान का पूरा सुख प्राप्त होगा। यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति हायर एजुकेशन को देखेंगे तो जातक हायर एजुकेशन को लेने वाला होगा। यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति सप्तम हाउस को देखेंगे तो लाइफ पार्टनर उनका सपोर्ट सहयोग करने वाला होगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 9th हाउस पे पड़ेगी तो ऐसे जातक को लॉन्ग टर्म यात्रा में सुख प्राप्त होगा, पिता का पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा, और ऐसे जातक को धर्म कर्म आदि में काफ़ी रुचि होने की संभावना बनती है। पर यहाँ से कुटुंब भाव से दूसरे मतलब 12वें जाने की वजह से ये पॉसिबिलिटी होती है कि कई बार जातक कुटुंब से किन्हीं कारणोंवश दूर रहने की संभावना बना देते हैं। हालांकि जातक धन कमाने के लिए अपनी बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल करता है और धन कमाने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहता है। उसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर आ जाते हैं धन भाव में आ जाते हैं अगर के,
तो अगर कि यहाँ पे अकेले होते हैं तो कारको भावनाशय का सूत्र लागू हो जाता है। तो यहाँ पर बैठे धन देवगुरु बृहस्पति अगर के अकेले हैं तो कई बार धन संचित करने में समस्या प्राप्त होती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति पंचम के स्वामी हैं, तो ऐसे जातक की वाणी जो है वो काफ़ी ज्ञानवान होती है, और ऐसे जातक जब बोलते हैं तो उनकी वाणी से ज्ञान झलकता है। इन किन प्रकार परिश्रम करके अपने बुद्धि और विवेक के बल पे जातक धन अर्जित करने में सक्षम हो पाता है, लेकिन इतना नहीं जोड़ पाता कि वो जोड़ के बहुत ज़्यादा धन एकत्रित कर ले, है ना। ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसे जातक की जो संतान होती है वो भी काफ़ी कर्मठ होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है उस छठे घर पे रोग ऋण शत्रु के हाउस पे पड़ती है। तो देवगुरु के बृहस्पति के जो ये अपना जो दृष्टि होती है उसमें अमृत होता है। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा जातक रोग ऋण शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होने की संभावना बनती है। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है अष्टम हाउस पे पड़ती है, तो ऐसा जातक रिसर्च आदि की फील्ड में जोड़ सकता है, या उसकी जो हायर एजुकेशन है वो रिसर्च आदि से जुड़ी हो सकती है, या उसके थ्रू वो धन कमाने का प्रयास कर सकता है। और ऐसे जातक जनरली जो अपना कहते हैं पैतृक संपत्ति आदि प्राप्त कर लेता है, थोड़ी बहुत कठिनाइयों के बाद उसे पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ती है, तो पंचम हाउस के लॉर्ड की दृष्टि जो है वो उसको कर्म क्षेत्र में माने, तो यहाँ से छठा घर पड़ जाता है, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा जाता कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, और इतना ज़्यादा उसको कितना भी कंपटीशन पड़े वो अपने कंपटीशन के बेस पर अपने कर्म क्षेत्र पे हाई पोस्ट पे पहुंचने में सक्षम होने की संभावना बनती है। और ऐसा जातक लाइफ पर्यंत कर्म करके धन एकत्रित करने का, अपने परिवार का पालन पोषण करने का भरसक प्रयास करते रहता है। इसके अलावा अगर देवगुरु बृहस्पति कर्म स्थान पे आ जाते हैं, अब धन भाव का जो स्वामी है अपने से दूसरे घर में चला गया, ऐसे जातक को दूसरे से दूसरा मतलब परिवार का पूरा सपोर्ट और पूरा सहयोग प्राप्त होता है। हालांकि यहाँ पे तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति आ जाते हैं, तो पराक्रम हाउस से तीसरे में चले गए हैं, जातक पराक्रमी हो गए, और जातक की जो संतान है वह भी काफ़ी पराक्रमी होने की संभावना बनती है। इसके अलावा ऐसे जातक को अपने कर्म के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे धन की प्राप्ति होती है, पर यहाँ भी परिवार से 12वें जाने की वजह से कई बार परिवार से, कुटुंब से दूर जाने की संभावना बना देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है पंचम हाउस पे सातवें घर पे पड़ती है। सातवें घर पे उनकी दृष्टि जो है लाइफ पार्टनर सपोर्ट सहयोग करने वाला प्राप्त होने की संभावना बनती है। लाइफ पार्टनर जो है वो बुद्धिमान और ज्ञानी और बैलेंस बनाकर चलने वाला, थोड़ा सा दृढ़ स्वभाव का होने की संभावना बनती है। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है 9th हाउस पे पड़ती है। ऐसा जातक अपने भाग्य पे अपने भरोसा करने वाला, पिता का सपोर्ट सहयोग प्राप्त करने वाला, पिता के सपोर्ट सहयोग से धन अर्जित करने में सक्षम होने वाला बनने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की 11th हाउस पे दृष्टि पड़ती है। ऐसा जातक अपनी वाणी द्वारा भी धन कमाने की क्षमता बनती है, और ऐसे जातक की बुद्धि विवेक बहुत अच्छी मात्रा में होने की संभावना होती है, नॉलेज बहुत अच्छी मात्रा में होने की संभावना होती है, और ऐसा जातक धन कमाने में मतलब उसको धन के निरंतर स्रोत बनते रहते हैं। इसके अलावा चूँकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अगर के हैं और शनि के साथ तात्कालिक मैत्री में अगर नहीं है, तो छोटे भाई बहनों का कई बार सपोर्ट और सहयोग प्राप्त नहीं होता, या उनके साथ संबंधों में थोड़ी बहुत कड़वाहट आदि रहने की संभावना बन जाती है। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति अगर के 4th हाउस में आ जाते हैं। यहाँ पर भी शनि के साथ उनकी तात्कालिक मैत्री और शत्रुता देखने का विचार हमें करना चाहिए, और तात्कालिक मैत्री और शत्रु देखने के लिए हमेशा से जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि अगर के प्लैनेट शनिदेव जैसे कि अगर कि यहाँ से दूसरे, तीसरे या चौथे या
12वें, 11वें और 10वें घर में होते हैं तो तात्कालिक मैत्री में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनिदेव का पूरा सपोर्ट प्राप्त होता है। और जो कि पंचम हाउस से 12वें में चले गए तो कई बार हायर एजुकेशन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद उसको हायर एजुकेशन प्राप्त होती है। थोड़ा सा परेशानियों के बाद संतान सुख प्राप्त होता है। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक को कई बार जो प्रॉपर्टी आदि है उसके लिए कई बार स्ट्रगल करने की संभावना बन जाती है। उसके लिए सिर्फ कारण एक ही होता है कि ऐसा जातक कई बार डिले कर देता है, या मतलब शनि की राशि में जैसे हैं तो थोड़ा सा डिले करने की वजह से ये संभावना बनती है कि अगर शनि तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो वो संपत्ति आदि देर से बनाने में सक्षम हो पाता है। हालांकि ऐसे जातक को परिवार का सपोर्ट सहयोग प्राप्त होता है, माता का पूरा स्नेह मिलता है अगर शनि तात्कालिक मैत्री में है। और जो बात मैं बार बार बोलना भूल जाती हूँ, मेलेफिक प्लैनेट्स का अगर इफेक्ट नहीं है तो ऐसे जातक को बड़ी मात्रा में घर, गाड़ी, वाहन आदि का सुख अपने कर्म के बल पे प्राप्त होता है। हायर एजुकेशन और लव अफेयर आदि में और थोड़ी सी संतान से जुड़ी मामलों में परेशानी कई बार देखने को मिल सकती है। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है अष्टम हाउस पे पड़ती है तो ससुराल के साथ संबंध अच्छा, रिसर्च आदि क्षेत्रों में अच्छा ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, उसके थ्रू धन कमाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ती है। कर्म क्षेत्र में ऊंचे उठने का प्रयास करते हैं, बहुत ऊंची हायर पोजीशन पे जाने की इनकी क्षमता होती है। इसके अलावा इनकी दृष्टि जो है 12वें घर पे पड़ती है, मोक्ष ट्राइन को पूरा एक्टिवेट कर देते हैं। तो कई बार ऐसे जातक को मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हुए भी देखा गया हुआ है। ऐसे जातक कई बार अपना हायर एजुकेशन लेने के लिए भी परिवार कुटुंब से दूर जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, 12th में चले गए, 5th हाउस ज्ञान के लॉर्ड हैं। अगर कि यहाँ पे इनकी दृष्टि आ गई हायर एजुकेशन के ज्ञान के हाउस में बैठे हुए हैं तो कई बार माता से दूर कर देते हैं और वहाँ पे जाके जातक हायर एजुकेशन गेन कर लेता है। इसके अलावा अगर स्वयं के हाउस में आके बैठ जाते हैं तो संतान का पूरा सुख प्राप्त करते हैं, माता का पूरा सुख प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इनके जो लव अफेयर आदि होते हैं उसका भी इनको पूरा सुख प्राप्त होता है। ऐसे जातक को संतान कई बार विलंब से प्राप्त होती है। सिर्फ रीज़न ये है कि गुरु बृहस्पति के साथ अगर अकेले होते हैं तो कारको भावना से का सूत्र लागू हो जाते हैं। अगर अकेले नहीं है तो ऐसी अवस्था में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे जातक को संतान बहुत भाग्यशाली, बहुत कर्मठ प्राप्त होती है। हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, ज्ञानवान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। ऐसे जातक को अपने पिता का यहाँ पर बैठ के उनकी दृष्टि 9th हाउस पे पड़ती है। पिता का, गुरुजनों का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है। दादा आदि से भी इनको काफ़ी सपोर्ट, इनके पूर्वजित कर्म काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके अलावा इनकी जो दृष्टि है एकादश हाउस पे पढ़ने से बड़े भाई बहनों का या मित्रगणों का या अपने हायर कर्मचारियों का अच्छा सपोर्ट मिलता है, आय के अच्छे स्रोत प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इनकी दृष्टि जो लग्न पे पड़ती है, बुद्धि विवेक बहुत अच्छी हो जाती है, नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत ज्ञानवान हो जाते हैं, काफ़ी बुद्धिमान हो जाते हैं। तो ऐसे जातक बहुत हाई पोजीशन पे पहुंचते हैं और इनकी संतान भी बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचने की संभावना बनती है। अब पंचम का संबंध अगर षष्टम से बन जाता है तो कई बार ऐसे जातक को हायर एजुकेशन के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ जाता है। कई बार संतान जो है डिले से या विलंब से प्राप्त होती है और कई बार संतान को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ धन व्यय करना पड़ता है, मतलब धन खर्च करना पड़ता है। उसके बाद संतान की प्राप्ति होती है, मतलब विलंब से प्राप्त होती है, कुछ ट्रीटमेंट के बाद प्राप्त होती है। ऐसी संभावना होते हुए देखा गया है। उसके बाद अगर कि इनकी दृष्टि जुपिटर की यहाँ से 10th हाउस पे पड़ती है तो ऐसे जातक कर्मठ होंगे और अपने कर्म के बल पे हाई पोजीशन या अच्छी धन की मात्रा गेन करेंगे। यहाँ पे बैठे गुरु की दृष्टि मोक्ष हाउस पे पड़ती है तो यहाँ पर बैठे हुए जातक कई बार धार्मिक यात्राओं को करते हुए या
बेडरूम का पूरा सुख प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि जो है कुटुंब भाव पे पड़ती है, धन भाव पे पड़ती है, वाणी भाव पे पड़ती है। तो ऐसे जातक की वाणी बहुत अच्छी, बहुत समृद्धशाली हो सकती है। वाणी के थ्रू ये अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। किसी रिसर्च आदि से जुड़ के वाणी के थ्रू इन्हें धन अच्छी मात्रा में प्राप्त होने की संभावना बनती है। इसके अलावा बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति अगर सप्तम हाउस में बैठ जाते हैं तो इनका लाइफ पार्टनर इन्हें काफ़ी सपोर्ट और सहयोग प्राप्त करने वाला होता है। इनका लाइफ पार्टनर जो होता है बुद्धि, विवेक और ज्ञानवान होने की संभावना बनती है। हालांकि कई बार इनके लाइफ पार्टनर को कुछ न कुछ इनकी महादशा अंतर्दशा में हेल्थ इश्यूज होते हुए भी देखे गए हैं। हालांकि इनका लाइफ पार्टनर धैर्यवान होता है, ज्ञानवान होता है और बुद्धिमान होता है। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है एकादश हाउस पे पड़ती है। एकादश हाउस पे इनकी दृष्टि होने की वजह से इनको लाभ के निरंतर स्रोत जो प्राप्त होते हैं, स्थिर प्राप्त होते हैं। ऐसे लोग बिजनेस व्यापार के क्षेत्र से बहुत अच्छा मात्रा में धन कमाते हैं। बड़े भाई बहनों का और अपने हायर कर्मचारियों का सपोर्ट सहयोग प्राप्त होता है। ये बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान होते हैं। हायर एजुकेशन अच्छी होती है। इसके साथ साथ इनकी जो दृष्टि कर्म भाव पे पड़ती है तो ये काफ़ी कर्मठ होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ सपोर्ट अच्छा होगा। नौकर चाकर आदि के साथ भी सपोर्ट अच्छा होता है। यहाँ पर शुक्र की पोजीशन देखनी बहुत ज़रूरी है। शुक्र अगर तात्कालिक मैत्री में है तो इन्हें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अदरवाइज़ कई बार हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम लाइफ पार्टनर को होने की वजह से उनके ऊपर धन का व्यय इनकी महादशा अंतर्दशा में होते हुए देखा गया है। उसके बाद अगर कि ये गुरुदेव अष्टम भाव में आ जाते हैं तो धनेश अष्टम भाव में आते हैं या पंचमेश अष्टम भाव में आते हैं तो गुण विद्याओं की तरह रिसर्च की तरह बहुत ज़्यादा ऑकल्ट साइंस आदि की तरफ ऐसे जातक की पकड़ बहुत अच्छी और बहुत मजबूत होने की संभावना बन जाती है। ऐसे जातक को गुण विद्याओं की तरफ बहुत रुचि होता है। हालांकि कई बार ये पेट से जुड़े कोई लॉन्ग टर्म डिजीजेस दे सकते हैं। संतान से जुड़ी कोई समस्या या हायर एजुकेशन रिसर्च आदि में थोड़ा सा डिले से इनको सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा ये मोक्षा हाउस को देखते हैं या 12th हाउस को देखते हैं तो बीमारियों पे भी, संतान की बीमारी पर भी या हायर एजुकेशन के लिए भी व्यय कराने की क्षमता बनती है। यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन भाव में पड़ती है तो ऐसी जातकों को पैतृक संपत्ति या बिना कमाया धन मिलने की संभावना भी बनती है। और ऐसे जातक कई बार अपनी वाणी द्वारा बहुत अच्छी मात्रा में धन अर्जित करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है चतुर्थ हाउस में पड़ती है तो रिसर्च आदि की फील्ड से जुड़ के बहुत बड़े मात्रा में घर, गाड़ी, वाहन, मातृ सुख आदि प्राप्त करते हैं। माता को कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी या संतान को कुछ न कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या हो जाती है। इनकी महादशा अंतर्दशा में या 9th हाउस जो है वो पिता का भाव होता है और यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ के स्वामी बनते हैं। अब यहाँ से 12वें चले गए हैं तो कई बार पिता को हेल्थ से जुड़ी समस्या भी देखने को मिल जाती है या पिता से किसी न किसी वजह से दूरी भी होते हुए देखा जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति अगर के यहाँ पे 9th हाउस में अगर आ जाते हैं तो 9th हाउस में ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ के ये मालिक बनते हैं और यहाँ पे ये पंचमेश होके 9th हाउस में अगर बैठते हैं तो ज्ञान, बुद्धि, विवेक के मालिक होकर अगर के धर्म के ट्राइन से जुड़ जाते हैं तो ऐसे लोगों का पूर्व जन्म का कर्म बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोगों की संतान बहुत भाग्यशाली होती है। यहाँ पे बैठे देवगुरु की जो दृष्टि है 9th वो संतान भाव पे, बुद्धि, विवेक, ज्ञान के भाव पे पड़ती है प्लस उसके साथ साथ धन भाव पे पड़ती है। तो ऐसे जातक काफ़ी 1 2 3 4 5 लग्न में पड़ती है तो ऐसे जातक भाग्य भाव का स्वामी लग्न से अगर जुड़ जाता है ऐसे जातक को पिता का पूरा सपोर्ट सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे जातक काफ़ी भाग्यवान होते हैं, काफ़ी किस्मत वाले होते हैं। उनको पिता का पूरा सपोर्ट सहयोग होता है। हायर एजुकेशन लेने में बहुत आगे तक जाते हैं। और उसके बाद इनकी जो दूसरी दृष्टि है यहाँ से पराक्रम हाउस पे पड़ती है और यहाँ पे हायर एजुकेशन के हाउस के साथ साथ हायर ट्रैवल के हाउस में लॉन्ग ट्रैवल के हाउस से जुड़ी हुई है। तो ऐसे जातक कई बार अपने हायर एजुकेशन को लॉन्ग ट्रैवल करके बहुत दूर जाकर भी अपने हायर एजुकेशन को गेन करते हैं। इसके बाद इनको ट्रैवल का पूरा सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा इनकी दृष्टि जो है ज्ञान, बुद्धि, विवेक के घर पे पड़ती है। लव अफेयर आदि में पूरी सफलता प्राप्त करते हैं। संतान का पूरा सुख प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक की संतान जो है काफ़ी भाग्यशाली, काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी विवेकी होती है। ऐसे जातक भी काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी विवेकी और काफ़ी ज्ञानवान होने की संभावना बनती है। अगर प्लैनेट्स के
ऊपर किसी भी मेलिफिक इफेक्ट्स की बात नहीं होती है, तो सारे पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर की बात करें कर्म स्थान से अगर धनेश जुड़ जाते हैं तो ऐसे जातक कई बार जो पैतृक घर में चल रहे व्यापार व्यवसाय आदि होती है उसी से जुड़े कर्म करते हैं। अब धनेश जो है कर्म स्थान से जुड़ गया तो ऐसे जातक हमेशा कर्मठ होते हैं और बहुत कर्म करके, बहुत परिश्रम करके, बहुत ज्ञान और बुद्धि के, जैसे ये कुटुंब वाणी के कारक होने के साथ साथ धन के कारक होने के साथ ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं, विवेक के कारक हैं। तो ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी होंगे, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, काफ़ी ज़्यादा विवेकी होंगे और धन कमाने के लिए हमेशा कर्म करते रहेंगे। निरंतर कर्म उनका जो है वो अपने धन की तरफ ही होगा। मतलब ऐसे जातक हमेशा कर्म करेंगे धन को प्राप्त करने के लिए। इनकी वाणी भी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा इनकी माता के साथ इनके संबंध भी बहुत अच्छे और काफ़ी मधुर होंगे। इसके अलावा इनकी दृष्टि जो है 6th हाउस पे पड़ेगी। यहाँ पर इनकी जो दृष्टि होती है, यहाँ पे इनकी दृष्टि से कई बार ये लोग कोर्ट कचहरी के मामले में भी बहुत अच्छा, मतलब वहाँ से जुड़ के भी बहुत अच्छी मात्रा में धन का अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर के इनकी जो प्लेसमेंट होती है ये 11th हाउस में अगर हो जाती है बुध की राशि में, बुध के साथ तात्कालिक मैत्री देखना जरूरी है। और अगर ये अकेले होते हैं तो कारक भाव नाशय का सूत्र लागू होगा। यहाँ पे सम राशि में वही 0 से 6 डिग्री मृत अवस्था में होते हैं तो थोड़ा सा इनके बलों में कमी आ जाएगी, पर 12 से 18 डिग्री में होते हैं तो युवा अवस्था की होंगी, इनको पूरा बलोबल प्राप्त होगा। और बुध के साथ अगर ये तात्कालिक मैत्री में है तो इनको धन की मात्रा बहुत अच्छी प्राप्त होगी। इन्हें छोटे भाई बहनों का पूर्ण सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होता है। और इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है ये अपने खुद के घर पे पड़ती है। ऐसे लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से भी धन कमाते हैं, काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी विवेकी होते हैं। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे पड़ती है। 7th हाउस पे इनकी जो दृष्टि है वो उससे इनका लाइफ पार्टनर इनको कई बार आय के स्रोत में, मतलब आय कमाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने की संभावना बनती है। इसके अलावा बात करते हैं अब इनकी प्लेसमेंट अगर के 12th हाउस में हो जाती है शुक्र की राशि में, तो शुक्र यहाँ पे सप्तमेश भी हैं और द्वादशेश भी हैं। शुक्र के साथ अगर ये तात्कालिक मैत्री में है तो इन्हें लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो इनका जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वाला होगा। लेकिन अगर ये कोई मेलेफिक इफेक्ट आ जाता है तो कई बार इनकी महादशा अंतरदशा में लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े, लड़ाई, कोर्ट कचहरी आदि पे व्यय होते हुए भी देखा गया है। अगर कि ये वीनस के साथ तात्कालिक मैत्री में है और इनका जो लाइफ पार्टनर है उसका भी अगर कि प्लैनेट जो है गुरु अच्छे हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि धनेश जो है वो व्यय स्थान में चले गए हैं। तो ऐसे जातक कई बार जो धन का व्यय है वो कई बार धार्मिक स्थलों पे या तीर्थ यात्राओं आदि पे भी करते हैं। लेकिन लग्न से 12वें जाने की वजह से कई बार हेल्थ से जुड़ी कुछ समस्या होने की भी संभावना बनती है। कई बार इन्हें परिवार से दूर जाके भी रहना पड़ता है अपने हायर एजुकेशन को गेन करने के लिए। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है 5वें स्थान पे पड़ती है तो कई बार इनको माता से भी और कुटुंब से भी दूर रहने की प्रॉब्लम आती है, जो कि मैंने कहा कि हायर एजुकेशन की वजह से ऐसी स्थिति पड़ जाती है। और इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ने की वजह से कई बार इनको संतान से जुड़ी समस्या या परिवार में कुछ समस्या या परिवार की वजह से कुछ धन का व्यय होने की समस्या बन सकती है। इसके अलावा इनकी जो दृष्टि है 8वें भाव पे पड़ती है। 8वें भाव पे जो इनकी दृष्टि है कई बार ऐसे लोग आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ सकते हैं या कई बार इनको लॉन्ग टर्म डिजीजेस आदि पे भी इनके खर्चे होते हुए देखे जा सकते हैं। ये रहा मेरा वृश्चिक लग्न के सभी 12 भावों में देवगुरु बृहस्पति का फल। अगर कि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका कुछ भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। जय श्री बालाजी। धन्यवाद।